3 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। कितने पत्ती का? जम के बोलो जरा। 3 पत्ती का। 4 पत्ती का बेलपत्र माता सती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, ध्यान रखिएगा जरा। 5 पत्ती का बेलपत्र माता उमा के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। 6 पत्ती का बेलपत्र मां कात्यायनी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। बेलपत्री के वृक्ष में 5 पत्ती, 4 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 11 पत्ती, 8 पत्ती का कोई बेलपत्र यदि आपको मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं कि 3 पत्ती के पेड़ में 5 पत्ती का बेलपत्र मिलना कठिन है। कहीं कहीं ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें 6 पत्ती लगती है, कहीं कहीं में 7 लगती है, किसी में 8 लगती है, पर मूल वो है कि 3 पत्ती के बेलपत्र में 5 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है उसमें 4 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 6 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 8 पत्ती मिलना चाहिए। मूल वो है। कई लोग कहते हैं 6 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष हमने लगा लिया, उसमें 6 पत्ती लगती है, वो बात अलग है। पर 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में जब 4 पत्ती मिले, 5 पत्ती मिले, 6 पत्ती मिले, मतलब 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है वो माता पार्वती जी के अश्रु का है। पार्वती जी के ही उस पौधे में जब उमा, सती, कात्यायनी इनका पत्ता प्राप्त होता है तब वो जीवन को सुख प्रदान कर देता है। उस पत्ते की जरूरत पर शास्त्र की रीति कहती है 3 पत्ती के पौधे में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती जब मिलती है तो वो पुण्य फलदायी है। ये क्रॉस कर बनाई हुई नहीं। 3 पत्ती का बेलपत्र। अब इस वृक्ष में, इस पौधे में अगर 4 पत्ती का मिल जाए, 5 पत्ती का मिल जाए, कहीं किसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता हो, किसी को 6 पत्ती मिल जाए, किसी को 7 पत्ती मिल जाए, तो फिर समझ लो कि आज मेरे को 4 पत्ती के रूप में सती माँ मिल गई है, 5 पत्ती के रूप में मुझे उमा माता मिल गई है, 6 पत्ती के रूप में मुझे माँ कात्यायनी प्राप्त हो गई है, 9 पत्ती के रूप में मेरी 9 देवियां प्रकट हो गई हैं। यहाँ तक शिव महापुराण कहती है कि बेलपत्री की 3 पत्ती के वृक्ष में 51 पत्ती तक का भी पौधा देवी प्रकट कर देती है, क्योंकि पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का है, 52 नंबर का। इससे पहले माता पार्वती के 51 जन्म हो चुके थे। माता पार्वती 51 बार प्रकट हो चुकी थी। शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो 51 मुंड की माला है। चार पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है। वहां 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है। तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। कोई ऐसे ही क्रम नहीं हो जाता कि मिल गया और तुमने रख दिया, उसका क्रम अलग अलग है। 5 पत्ती का बेलपत्र, ऊपर जो जलाधारी टंगी होती है उस जलाधारी का स्पर्श कराया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मात्र 1 लोटा जल 5 पत्ती के बेलपत्र पर चढ़ता है और 5 पत्ती का बेलपत्र दरवाजे पर खड़े होकर भगवान शंकर के गण भृंगी का स्मरण कर कर, श्रृंगी का स्मरण कर कर उसको लाकर बरकत में रखा जाता है। 5 पत्ती। 6 पत्ती का बेलपत्र मिलता है तो उसको नंदी पर पहले समर्पित कर कर फिर शिव के द्वार पर शंकर भगवान पर समर्पित किया जाता है। फिर 1 लोटा जल समर्पित कर कर 1 चावल का दाना चढ़ाकर उस बेलपत्री को लाया जाता है, बरकत स्थान पर रखा जाता है। 7 पत्ती का बेलपत्र मिलता है, उसका नियम अलग। 7 पत्ती के बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है और वहां पूजन कर कर 7 पत्ती के बेलपत्र को शिव को चढ़ाकर फिर अपने घर में रखा जाता है।
8 पत्ती का बेलपत्र यदि प्राप्त होता है तो उसको पहले जो जलाधारी का भाग है, नीचे कटी भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, माता जी के उस भाग पर रखा जाता है। उसके बाद में शिव को चढ़ाया जाता है। 1 लोटा जल चढ़ाकर मात्र चंदन लगाकर उसको लाया जाता है।